नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका GW क्लासेस के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का मोटिवेशनल कोट है, ए गुड एजुकेशन इज ए फाउंडेशन फॉर ए बेटर फ्यूचर। अर्थात एक अच्छे भविष्य की नींव एक अच्छी शिक्षा होती है। आज का पहला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा चिंताओं के कारण किस क्षेत्र ने सरकारी कंप्यूटरों से व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी मकाऊ। का सही उत्तर है ऑप्शन बी हांगकांग। हांगकांग की सरकार ने आधिकारिक कंप्यूटरों पर व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे ऐप इंस्टॉल करने पर रोक लगाकर साइबर सुरक्षा बढ़ाने के उपाय किए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य संभावित जोखिमों को कम करना है, क्षेत्र की अपेक्षाकृत कम साइबर सुरक्षा जागरूकता को स्वीकार करना है, जबकि सिविल सेवक इन ऐप का उपयोग व्यक्तिगत उपकरणों पर कर सकते हैं। सरकारी कंप्यूटरों पर प्रतिबंध संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए हांगकांग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिशा निर्देशों को लागू करके सरकार अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना और डेटा अखंडता बनाए रखना चाहती है, जिससे अन्य क्षेत्रों के लिए साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मिसाल कायम हो। हांगकांग की सरकार ने अपने सभी सरकारी कामकाज वाले जितने भी ऑनलाइन सिस्टम है, अर्थात लैपटॉप और कंप्यूटर, सभी से व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे माइक्रोसॉफ्ट एप्स को अनइंस्टॉल करवा दिया है। इस साइबर सुरक्षा को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, स्काई स्कैनर की ट्रैवल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए कौन सा शहर सबसे लोकप्रिय गंतव्य होगा? ऑप्शन ए बाकू, ऑप्शन बी टामसो, ऑप्शन सी शिलांग, ऑप्शन सी ताशकंद, ऑप्शन डी ताशकंद। का सही उत्तर है ऑप्शन सी शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरी है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। इस खूबसूरत शहर के प्राकृतिक आकर्षण, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता ने इसे यात्रा के रुझानों में सबसे आगे ला दिया है। स्काई स्कैनर की रिपोर्ट में भारतीय यात्रियों की नई और अनोखी जगहों की खोज में बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाया गया है। शिलांग की लोकप्रियता इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं को रेखांकित करती है, जो प्राकृतिक आकर्षणों, सांस्कृतिक अनुभवों और साहसिक गतिविधियों का एक अनूठा मिश्रण पेश करती है, जो विविध यात्री प्राथमिकताओं को पूरा करती है। की रैंकिंग बाकू, अजरबैजान जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से आगे है। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य ऐतिहासिक रूप से कम प्रजनन दर के कारण निवासियों को अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु कानून बनाने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। का सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश का लक्ष्य 1.70 घटती प्रजनन दर को नियंत्रित करना है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। प्रस्तावित कानून अधिक बच्चा पैदा करने को प्रोत्साहित करेगा। नायडू के सुझाव दिया कि केवल 2 या अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को ही स्थानीय निकाय चुनाव की
चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी। यह कदम राज्य की वृद्ध होती आबादी और संभावित श्रम की कमी में चिंताओं को संबोधित करता है। आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण राज्यों को कम प्रजनन दर के कारण महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगला प्रश्न, जेपी मॉर्गन चेस इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रणव चावड़ा, ऑप्शन बी प्रभेद सिंह, ऑप्शन सी माधव कुलकर्णी, ऑप्शन डी राजेश कुमार। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रणव चावड़ा। 20 से ज्यादा वर्षों के अनुभव वाले अनुभवी बैंकिंग पेशेवर प्रणव चावड़ा ने जेपी मॉर्गन चेस इंडिया के सीईओ का पदभार संभाला है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत उनकी नियुक्ति भारत में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्त कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन को चिन्हित करती है। जेपी मॉर्गन ने वाणिज्यिक बैंकिंग के वर्तमान प्रमुख के रूप में चावड़ा अपनी नई भूमिका में अमूल्य विशेषज्ञता लेकर आए हैं। वे प्रभदेव सिंह का स्थान लेंगे, जिससे उनके मार्गदर्शन में भारत में जेपी मॉर्गन चेस के परिचालन की रणनीतिक विकास और विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। चावड़ा की चार्टर्ड अकाउंट पृष्ठभूमि और व्यापक उद्योग ज्ञान संभवतः कंपनी की भविष्य की दिशा को आकार देगा। अगला प्रश्न, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? ऑप्शन ए मिशेल स्टार्क, ऑप्शन बी नाथन लियोन, ऑप्शन सी रविंद्रन अश्विन, ऑप्शन डी पैट कमिंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। उन्होंने पुणे में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान नाथन लियोन को पीछे छोड़ा। 39 मैचों में कुल 189 विकेट लेकर 20.71 की प्रभावशाली औसत बनाए रखी। इस उपलब्धि ने अश्विन की सर्वकालिक टेस्ट विकेट सूची में भी स्थिति को ऊपर उठाया, जहां अब उनके पास 104 मैचों में 531 विकेट हैं, जिससे खेल के इतिहास में अग्रणी स्पिनरों में से एक के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। अगला प्रश्न, नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसे मिला? ऑप्शन ए एंटनी जे ब्लिंकन, ऑप्शन बी उर्मिला चौधरी, ऑप्शन सी सुनीता चौधरी, ऑप्शन डी रमेश थापा। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उर्मिला चौधरी। नेपाली कार्यकर्ता उर्मिला चौधरी को विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन द्वारा ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। यह सम्मान मानवाधिकारों और नस्लीय समानता को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों को मान्यता देता है, खासकर नेपाल में हाशिए पर पड़ी जातियों और जाति समुदायों के लिए। चौधरी का एक पूर्व बाल सेवक के रूप में व्यक्तिगत अनुभव और फीड कामलारी डेवलपमेंट फोरम के साथ उनका काम पूर्व बंधुआ मजदूरों के सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। वर्तमान में कानून की पढ़ाई कर रही चौधरी जरूरतमंद लोगों की वकालत करना जारी रखती हैं। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने
युवा प्रतिभाओं को निखारने पर केंद्रित 2 दिवसीय कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की। ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के सेंटर फॉर कैरियर डेवलपमेंट सीसीडी ने लीडरशिप समिट 2024 का आयोजन किया, जो भविष्य के नेताओं को तैयार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस शिखर सम्मेलन में गूगल, नेटऐप और रिलायंस बीपी जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र जलिहाल ने कौशल विकास, उद्यमिता और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। यह पहल युवा दिमागों को आकार देने और उन्हें पेशेवर दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के समर्पण को दर्शाती है। शिखर सम्मेलन ने ज्ञान साझा करने और नेटवर्किंग के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया। अगला प्रश्न, चालू वित्त वर्ष के लिए आईएमएफ द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रखी गई है? ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 2.8%, ऑप्शन डी 3.2%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 7% पर बरकरार रखा है। यह अनुमान वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है, जबकि अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर 6.5 तक कम होने की उम्मीद है। चालू वर्ष का अनुमान मजबूत आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। इसके विपरीत 2024 के लिए वैश्विक विकास दर 3.2% निर्धारित किया गया है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर को संशोधित कर 2.8% कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा आयोजित दूसरा चाणक्य रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारतीय सेना 24-25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में दूसरे चाणक्य रक्षा संवाद की मेजबानी कर रही है। इस कार्यक्रम का विषय है राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के जरिए विकास को बढ़ावा देना, जो राष्ट्रीय विकास में सुरक्षा की भूमिका को रेखांकित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित प्रमुख वक्ता भू राजनीति, आर्थिक विकास, सामाजिक सामंजस्य, स्थिरता और तकनीकी उन्नति जैसे विषयों पर चर्चा का नेतृत्व करेंगे। यह संवाद भारत के विकास और लचीलेपन पर सुरक्षा के बहुआयामी प्रभाव की जांच करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने विशेष रूप से बैंकिंग और आईटी परिचालन के लिए छोटे भाषा मॉडल का अनावरण किया है? ऑप्शन ए टीसीएस, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी एचसीएल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इंफोसिस। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंफोसिस। इंफोसिस ने 2 अभिनव लघु भाषा मॉडल पेश किए हैं, इंफोसिस टोपाज बैंकिंग एसएलएम और इंफोसिस टोपाज आईटीओपी-एसएसएलएम, जिन्हें उद्यम सेटिंग में एआई तकनीकों को अपनाने और स्केल करने में सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनवीडिया एआई स्टैक पर विकसित ये मॉडल व्यापक इंफोसिस टोपाज पेशकशों का हिस्सा हैं। उनका उद्देश्य व्यवसायों को
उनकी ज़रूरतों के अनुरूप विशेष एआई मॉडल बनाने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है, जिससे बैंकिंग और आईटी संचालन के भीतर दक्षता और एकीकरण में वृद्धि हो। यह लॉन्च उद्योग विशिष्ट अनुप्रयोगों में एआई समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए इंफोसिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किस कंपनी को टाइफाइड वैक्सीन जाइवैक टीसीवी के लिए डब्ल्यूएचओ से सैद्धांतिक मंजूरी मिली? ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी जाइडस लाइफ साइंसेज, ऑप्शन सी भारत बायोटेक, ऑप्शन डी सिप्ला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जाइडस लाइफ साइंसेज। जाइडस लाइफ साइंसेज ने अपने टाइफाइड वीआई कंजुगेट वैक्सीन जाइवैक टीसीवी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली है। इस मंजूरी से वैक्सीन संयुक्त राष्ट्र द्वारा खरीद के लिए पात्र हो जाएगी, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक पार्क में निर्मित जाइवैक टीसीवी को 6 महीने से 65 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को साल्मोनेला टाइफी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विकास जाइडस लाइफ साइंसेज की अभिनव वैक्सीन समाधानों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। अगला प्रश्न, किस देश की क्रिकेट टीम ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 344/4 रन बनाकर सर्वोच्च की टी20 स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 344/4 का रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बनाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिससे नेपाल का 314/3 का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। सिकंदर रजा ने 43 गेंदों पर 15 छक्कों की मदद से नाबाद 133 रन बनाए, जिससे जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप अफ्रीका सब रीजनल क्वालिफायर बी मैच में यह उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि टी20 प्रारूप में जिम्बाब्वे के प्रभुत्व को दर्शाती है और संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज टी20 शतक के साथ रजा की स्थिति को एक शानदार बल्लेबाज के रूप में मजबूत करती है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे के असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शीर्ष रैंक में पहुंचा दिया। अगला प्रश्न, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद अपनी स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 24 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। यह विशिष्ट अर्धसैनिक बल भारत की संप्रभुता की रक्षा करता है, हिमालय में भारत चीन सीमा की सुरक्षा करता है। 88,000 से अधिक कर्मियों के साथ आईटीबीपी एक बहुआयामी बल के रूप में विकसित हुआ है, जो सीमा सुरक्षा, आपदा राहत, आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को संभालता है। अगला प्रश्न, सभी 11 शास्त्रीय भाषाओं में प्रदर्शन के माध्यम से भारत की भाषाई विविधता को प्रदर्शित करने के लिए 2024 प्रवासी परिचय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी रियाद।
जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रियाद। 2024 प्रवासी परिचय कार्यक्रम का उद्घाटन राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने रियाद में किया, जिसमें एक अनोखे नाटक, प्रश्नोत्तरी और पेंटिंग प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की समृद्ध भाषाई विरासत पर प्रकाश डाला गया। भारतीय प्रवासी संघों के साथ साझेदारी में शुरू किए गए इस सांस्कृतिक उत्सव का उद्देश्य विदेशों में भारत की विविधता को बढ़ावा देना है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसमें भारतीय प्रवासियों के साथ जुटने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली सहित भारत द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 11 शास्त्रीय भाषाओं में प्रदर्शन किए गए। अगला प्रश्न, विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष विश्व भर में किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी 15 नवंबर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए 24 अक्टूबर। पोलियो माइलाइटिस या पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी को मिटाने के वैश्विक प्रयासों को रेखांकित करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर जोनास साल्क के प्रयासों की याद दिलाता है, जिन्होंने पहला सफल पोलियो टीका विकसित किया था और 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल GPEI के गठन का प्रतीक है। यह आयोजन पोलियो उन्मूलन में निरंतर टीकाकरण, वैश्विक सहयोग और निगरानी के महत्व पर जोर देता है। GPEI के लॉन्च होने के बाद से दुनिया भर में पोलियो के मामलों में 99% की गिरावट के साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने असम में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए $434.25 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ऑप्शन डी यूरोपीय निवेश बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ADB ने $434.25 मिलियन के ऋण को मंजूरी देकर असम की अक्षय ऊर्जा पहलों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह वित्त पोषण कार्बी आंगलोंग जिले में 500 मेगावाट की ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता में काफी वृद्धि होगी। इस परियोजना में ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिकतम बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शामिल है। सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा देकर ADB का ऋण कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है। यह सहयोग विकासशील क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचा परियोजना का समर्थन करने के लिए ADB की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने STEM कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर में उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? IIM अहमदाबाद, ऑप्शन बी IIM बेंगलोर, ऑप्शन सी IIM शिलांग, ऑप्शन डी IIM कलकत्ता। जिसका ऑप्शन सी सही है IIM शिलांग। IIM शिलांग ने STEM कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ साझेदारी की है। यह 18 महीने की पहल उभरते उद्यमियों को प्रशिक्षण, सलाह और इंक्यूबेशन सहायता प्रदान करेगी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में टिकाऊ और अभिनव व्यवसायों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की देखरेख आईआईएम शिलांग फाउंडेशन फॉर इंक्यूबेशन एंड इंटरप्राइजेज (IIM SFIE) द्वारा की जाएगी, जो क्षेत्रीय विकास और उद्यमिता समर्थन के लिए आईआईएम शिलांग की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों और संसाधन केंद्र सहित 7,160 करोड़ रुपए की पंचायत परियोजनाओं का अनावरण किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल 7,160 करोड़ रुपए की पंचायत परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में 2,615 पंचायत भवन और एक संसाधन केंद्र का निर्माण शामिल है। भवनों के साथ साथ सौर पैनल स्थापना, स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं से बिहार के गांवों में ऊर्जा की पहुंच और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की योजना है। अतिरिक्त संसाधन केंद्र और पूर्ण हो चुके पंचायत भवन ग्रामीण विकास और आधुनिकीकरण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को और अधिक स्पष्ट करते हैं। अगला प्रश्न, तांबा और एल्युमिनियम की प्रमुख उत्पादक किस भारतीय कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय कॉपर एसोसिएशन (ICA) का नया सदस्य चुना गया है? ऑप्शन ए टाटा स्टील, ऑप्शन बी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी वेदांता लिमिटेड, ऑप्शन डी JSW स्टील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। धातु क्षेत्र की अग्रणी कंपनी और आदित्य बिरला समूह का हिस्सा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में शामिल हो गई है। कॉपर और एल्युमिनियम के एक प्रमुख उत्पादक के रूप में हिंडाल्को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए कॉपर कैथोड और निरंतर कास्ट कॉपर रॉड बनाती है। कॉपर बिजनेस के CEO रोहित पाठक के साथ ICA में कंपनी की सदस्यता कॉपर उद्योग में वैश्विक सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। 1958 में स्थापित हिंडाल्को ने खुद को भारत के धातु परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। अगला प्रश्न, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? ऑप्शन ए एडम कुल्बासेव, रसद मम्मादोव, ऑप्शन सी अली अब्दुल्ला अहमदी वफा, ऑप्शन डी विश्वजीत रामचंद्रन मोरे। का सही उत्तर है ऑप्शन डी विश्वजीत रामचंद्रन मोरे। विश्वजीत रामचंद्रन मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक हासिल करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने असाधारण कुश्ती कौशल का प्रदर्शन करते हुए एडम उल्वासेव को 14-10 से स्कोर से हराया। यह जीत अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है। इस चैंपियनशिप में अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शन भी देखने को मिले, जिसमें अली अब्दुल्ला अहमदी वफा ने स्वर्ण पदक जीता और रसद मम्मादोव ने उसी श्रेणी में रजत पदक जीता। विश्वजीत की कांस्य पदक जीत कुश्ती में भारत की बढ़ती प्रतिभा का प्रमाण है। अगला प्रश्न,
अक्टूबर 2024 में शुरू होने वाली भारत की 21वीं पशुधन जनगणना में कितनी पशुधन प्रजातियों को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 18। का सही उत्तर है ऑप्शन ए 15। 25 अक्टूबर 2024 को शुरू होने वाली 21वीं पशुधन जनगणना में 15 पशुधन प्रजातियों पर विस्तृत डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसमें पशुपालन में चरवाहों की जोत और लिंग भूमिकाओं की जानकारी शामिल है। यह जनगणना मोबाइल डेटा संग्रह विधियों के उपयोग के लिए विशिष्ट है, जिससे गांव और शहरी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कुशल और सटीक रिकॉर्डिंग संभव हो पाती है। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य पशुधन प्रबंधन और कृषि विकास के लिए नीतियों को बेहतर ढंग से सूचित करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 15 वर्षों के शानदार कैरियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन ए सविता पुनिया, ऑप्शन बी वंदना कटारिया, ऑप्शन सी नवजोत कौर, ऑप्शन डी रानी रामपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रानी रामपाल। भारतीय हॉकी की रानी के नाम से मशहूर रानी रामपाल ने अपने 15 साल के शानदार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कैरियर का अंत कर दिया है। 254 अंतर्राष्ट्रीय मैचों और 120 गोल के साथ रानी अपने पीछे कई बेहतरीन उपलब्धियां छोड़ गई हैं। उनके नेतृत्व और स्कोरिंग कौशल ने भारत को कई मील के पत्थर तक पहुंचाया, जिसमें टोक्यो 2020 ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करना भी शामिल है। रानी को मिले पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्मश्री शामिल है, जिसने उन्हें भारत की सबसे महान महिला हॉकी खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। उनके संन्यास से भारतीय महिला हॉकी में एक युग का अंत हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में भारत के साथ अपना पहला समुद्री साझेदार अभ्यास एमपीएक्स आयोजित किया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। का सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी। भारत और जर्मनी के बीच पहले समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स में भारतीय नौसेना के आईएनएस दिल्ली और जर्मनी के फ्रिगेट वाइडेन वुरकेमबर्ग के साथ साथ टैंकर फ्रैंकफर्ट एम मेन शामिल थे। हिंद महासागर में इस अभ्यास में क्रॉस एक उड़ान, अंखड़े रिप्लेनिशमेंट और हथियार फायरिंग जैसे जटिल ऑपरेशन शामिल थे। एमपीएक्स भारत और जर्मनी के बीच नौसैनिक अंतर संचालन और समुद्री संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के लिए साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न, 31वां सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी कोच्चि। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स का 30वां संस्करण 23 अक्टूबर 2024 को विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य उन्नत नौसैनिक अभ्यास, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सामरिक अभियानों के माध्यम से दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना है।
इस अभ्यास में 2 चरण शामिल हैं, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण, जो बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। सिम्बेक्स क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विशाखापत्तनम का रणनीतिक स्थान इसे इस महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास के लिए एक आदर्श मेजबान बनाता है। अगला प्रश्न, इस भारतीय समूह ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए टाटा समूह, ऑप्शन बी इंफोसिस, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। का सही उत्तर है ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत में एक मजबूत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए एनवीडिया के साथ सहयोग किया है, जो एआई विकास में आत्मनिर्भरता के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह साझेदारी भारत की विशाल आईटी प्रतिभा, डिजिटल डेटा और युवा आबादी का लाभ उठाती है, जिसका जिसका लक्ष्य देश को एक अग्रणी खुफिया बाजार के रूप में स्थापित करना है। इस पहल में बड़े पैमाने पर एआई क्षमताओं के लिए एनवीडिया की जीबी 200 सुपर कंप्यूटर तकनीक को तैनात करना शामिल है। जियो के किफ़ायती डेटा और मजबूत कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलायंस इंडस्ट्री भारत को एक खुफिया संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए तैयार है, जिसका अनुमान है कि सालाना $500 बिलियन से $700 बिलियन के बीच अपार मूल्य उत्पन्न करना होगा। अगला प्रश्न, नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की वर्तमान रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी समी, ऑप्शन डी 2 समी। का सही उत्तर है ऑप्शन ए 125। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हासिल किया है, जो वैश्विक स्तर पर 125वें स्थान पर पहुंच गई है। यह उन्नति हाल ही में वियतनाम के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण मंच में 1-1 से ड्रा होने के कारण हुई। 1133.78 अंकों के साथ भारत ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी स्टैंडिंग में 22वां स्थान हासिल किया। हालांकि टीम अभी भी नए कोच मनोलो मार्केज के तहत अपनी पहली जीत की तलाश में है, लेकिन रैंकिंग में यह उछाल उनके लचीलेपन और विकास की क्षमता को दर्शाता है। वैश्विक फुटबॉल परिदृश्य में अर्जेंटीना शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और ब्राजील का स्थान है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 1 नवंबर। का सही उत्तर है ऑप्शन सी 25 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस हर साल 25 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो बौनेपन से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक प्रसिद्ध वकील बिल्ली बार्टी के जन्मदिन के साथ मेल खाता है। इस दिन का उद्देश्य एकोन्ड्रोप्लासिया जैसे स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, समझ को बढ़ावा देना और छोटे कद वाले लोगों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2012 में लिटिल पीपल्स ऑफ अमेरिका एलपीए द्वारा स्थापित यह उत्सव विविधता का जश्न मनाता है और छोटे कद वाले व्यक्तियों को सामाजिक धारणाओं को चुनौती देता है। बौनेपन, इसके प्रकारों और इसके प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करके अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस बौनेपन से पीड़ित लोगों के लिए अधिक समावेशी और स्वीकार्य वातावरण को बढ़ावा देता है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।